जाऊँ, मैं यहीं बैठी रहूंगी सर, मेरे को और कहाँ जाना है, मेरे पास रहने के ठिकाने भी नहीं है। पहाड़ों की रानी मसूरी, जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, अचानक वहां ऐसा हड़कंप मचा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते भागते नजर आए। एक निर्माणाधीन होटल का भारी भरकम मलबा अचानक से एक घर पर आ गिरा। दीवारें कांप उठी, जमीन हिल गई और एक पल को तो ऐसा लगा मानो मौत सिर पर मंडरा रही हो। लेकिन गनीमत रही, ईश्वर की कृपा रही कि 3 जिंदगियां बाल बाल बच गईं, वरना यह हादसा किसी बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। मामला हेमकुंड कंपाउंड के पास का है, जहां यह हादसा हुआ है। एक होटल का यहां निर्माण कार्य चल रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह निर्माण स्थल से मलबा गिरा। इतना भारी मलबा गिरा कि नीचे एक पुराना मकान बसा हुआ था जिसमें लोग रह रहे थे, उसकी दीवारें टूट गई, पूरा घर तबाह हो गया। मकान के अंदर उस वक्त कौन कौन मौजूद था ये जान लीजिए। मकान के अंदर थी कपूरी देवी, जिनकी उम्र 90 साल बताई जा रही है। उनकी बेटी कल्पना शर्मा, जिनकी उम्र 45 साल है, और कल्पना के बेटे रोहित शर्मा, जिनकी उम्र 25 साल है। ये तीनों ही उस घर में मौजूद थे। अचानक ऊपर से आवाज गूंजती हुई आई। देखते ही देखते मलबे का पूरा पहाड़ या मलबे का पूरा जो हिस्सा था वो मकान पर आ गिरा। घर के अंदर बाहर का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अंदर मौजूद लोग मदद के लिए चीखने लगे, चिल्लाने लगे। फायर ब्रिगेड और मसूरी पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग कपूरी देवी को मलबे से बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए देहरादून भेजा गया। एक तरफ ऊपर से गिरता मलबा, दूसरी तरफ टूटी दीवारें और बीच में फंसे थे 3 जिंदगियों के अरमान। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन फर्क इतना था कि ये हकीकत थी और बेहद दर्दनाक हकीकत। कल्पना शर्मा ने रोते हुए आप बीती बताई। कहा कि मैं पिछले 30 सालों से इसी मकान में रह रही हूँ। मेरे पति की मौत के बाद मैंने माँ और बेटे के साथ किसी तरह जिंदगी चलाई। माल रोड पर चूरन बेचकर गुजारा करती थी, लेकिन अब वो भी बंद है और अब तो घर भी छीनने की कोशिश हो रही है। कल्पना ने बताया उनका ये दर्द है कि बिल्डिंग के मालिक की ओर से उन्हें लंबे समय से मकान खाली करने का प्रेशर किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। कई बार मलबा उनके मकान पर जानबूझकर पहले भी फेंका गया है। सुनिए क्या कह रही हैं कल्पना शर्मा। सर ये तो जानबूझ के कह रहा है इन्होंने मलबा कि ये दब जाए। मैंने यही बोला, मैं कि दब जाऊंगी मैं यहीं, मुझे यहीं दबा देना। कह रहे हैं आप खाली कर दो, खाली करके चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँ सर, मैंने कहा एक कमरा ही दे दो। मैं कहीं, मेरे पास रोजगार कुछ नहीं है, मेरा एक कमरा है बस, वही है मेरे रहने के ठिकाना, कुछ नहीं है मेरे पास। सोचिए जरा, 90 साल की एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और पोते के साथ एक पुराने घर में रह रही हैं और अचानक किसी की लापरवाही से उनका घर मलबे में दब जाता है। 3 महीने से उनका धंधा बंद है, अब घर भी टूट चुका है। ऐसे में कल्पना शर्मा का सवाल वाजिब है, अब वो जाएं तो कहां जाएं? मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA की टीम भी मौके पर पहुंची। उन्होंने पूरे निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और ये साफ कहा, जो बयान MDDA का आया है उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर निर्माण कार्य में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मसूरी पुलिस ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि क्या नियमों को ताक पर रखकर होटल बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या 90 साल की बुजुर्ग महिला और उनके परिवार को छत मिलेगी, या फिर वो मलबे में दबी जिंदगी जीने को मजबूर होंगे? क्या प्रशासन वाकई जिम्मेदारों पर नकेल कस पाएगा, या फिर एक बार फिर फाइलों में ये दर्दनाक हादसा दब कर रह जाएगा? दोस्तों, ये सिर्फ हादसा नहीं है, एक सवाल है उस सिस्टम से जो पहाड़ों पर खड़े होटलों को तो मंजूरी दे देता है, लेकिन उन्हीं पहाड़ों पर रहने वालों की जिंदगियों को सुरक्षित नहीं रख पाता। कल्पना शर्मा जैसे परिवारों के लिए अब जरूरत है इंसाफ के आश्रय की और उस जवाबदेही की जो अक्सर हादसों के बाद गायब हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्या लापरवाह बिल्डर्स को अब सख्त सजा मिलनी चाहिए? और हाँ, लाइक करना ना भूलें ताकि आपकी आवाज इसी तरह बुलंद हो सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि अगली बड़ी खबर आपसे मिस ना हो, आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप देख रहे हैं रायशुमार। कहाँ जाऊँ, मैं यहीं बैठी रहूंगी सर, मेरे को और कहाँ जाना है, मेरे पास रहने के ठिकाने भी नहीं है।